राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं धनतेरस के बारे में, धनत्रयोदशी की कहानी और धनतेरस के बारे में बताने जा रहे हैं। जो धनतेरस है, जो धनत्रयोदशी है, वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन में प्रकट हुए थे, उस जन्म हुआ था इनका, और इसलिए इस तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। जिस दिन धनतेरस होती है वो त्रयोदशी तिथि को ही, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। समुद्र मंथन करने से और इसीलिए इस तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में अमृत कलश भरा हुआ था, जो अमृत से भरा हुआ कलश उनके हाथों में थे। और इस दिन बर्तन खरीदने का भी विधान है, और इस दिन सोना चांदी आदि भी खरीदा जाता है। कहते हैं कि बहुत अच्छा माना जाता है, धन की बरकत होती है ये सब खरीदने से। और इस दिन आप लोहे के हैं, जैसे कांच के हैं, ये बर्तन ना खरीदे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे आप स्टील के खरीद लीजिए, पीतल के खरीद लीजिए, फूल का खरीद लीजिए। इस तरह का फूल एक जो धातु होती है उसका भी आप खरीद सकते हैं। उसका तो अच्छा ही माना जाता है, उसमें पूजा वगैरह में प्रयोग होता है। तो आप इस तरह से बर्तन खरीदिए। और धनतेरस की कथा इस प्रकार से है। एक दिन भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कहकर जो ही भगवान ने राह पकड़ी, त्यों ही लक्ष्मी जी पीछे से चल पड़ी, पीछे पीछे उनके चल पड़ी। वैसे भी आदत होती है ना, जिस चीज को मना करे आदमी उसी चीज का मन करता है करने का। तो इस प्रकार से वो चल पड़ी। कुछ ही दूरी पर सरसों के खेत दिखाई दिया। उसके बाद ईख का खेत दिखाई दिया। ईख मतलब गन्ने का खेत। वहीं लक्ष्मी ने श्रृंगार किया और ईख तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौट आए और देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है, उस किसान की तुम 13 वर्ष तक सेवा करो। भगवान ने इस प्रकार लक्ष्मी जी से कहा। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर में चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान से परिपूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जाने को जब हुई, जब 12 वर्ष पूरे हो गए, तो वैसे ही किसान ने उनको रोक लिया। तो भगवान जब लक्ष्मी जी को किसान के यहाँ से लिवाने के लिए आए तो लक्ष्मी जी को जाने नहीं दिया उस किसान ने। और तब भगवान बोले कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। भगवान ने उनको कौड़ियाँ दी कि उनको छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा जी में कौड़ियाँ डाली, वैसे ही गंगा जी से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देख गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। तो गंगा जी ने बताया कि हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट की हैं वे किसकी दी हुई हैं? किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने दी हैं। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर में जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और जो पुरुष है वह भगवान विष्णु है। तो तुम लक्ष्मी को मत जाने देना, नहीं तो तुम पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब वह लौटा तो भगवान से बोला, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जो 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। और फिर लक्ष्मी चंचल होती हैं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठपूर्वक फिर कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल 13 है, तुम अपना घर स्वच्छ करके रात्रि को घी का दीपक जलाकर रखना।
और तब मैं तुम्हारे घर में आऊंगी, उस समय तुम मेरी पूजा करना, परंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। कह इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी दसों दिशाओं में फैल गईं। इतना कह और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी दसों दिशाओं में फैल गईं। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने बड़े श्रद्धा से पूजन किया और उसका घर धन धान से पूर्ण हो गया। इस तरह वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करने लगा। यह देखकर सभी लोग धनतेरस को लक्ष्मी जी की पूजा करने लगे। इसीलिए धनतेरस को दिया जलाया जाता है और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, जिससे कि लक्ष्मी जी आती हैं और सबके घर में निवास करती हैं। और यह हमने धनतेरस की कथा आपको बताई। आपको कैसी लगी यह हमें अवश्य बताइए कमेंट बॉक्स में। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबाइए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय लक्ष्मी मैया की।